क्या आप जानते हैं हमारी जो क्रेनियम होती है वो एक बोन नहीं होती, कई बोन्स का पजल्स होती है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम क्रेनियम में आपको बोन बताएंगे कि टोटल क्रेनियम में बोन कितनी होती है। उसके बाद ये भी बताने वाले हैं कि क्रेनियम की जो बोन होती है वो जुड़ी किससे होती है। तो टोटल क्रेनियम में जो बोन होती हैं वो टोटल कितनी होती है, 8 होती हैं। जैसे कि सामने की तरफ आप यहां देख रहे हैं तो ये है फ्रंटल बोन, ठीक है। जस्ट पीछे यहां देख रहे हैं तो ये है आपका ऑक्सीपिटल बोन। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये पेराइटल बोन होती है। जहां हम लोग उंगली रखते हैं सोचते हैं ना, ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो एक ये हो गई फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल हो गई, दो हमारी जो है पेराइटल हो गई और दो हमारी टेम्पोरल हो गई। अब दो बोन बची, वो कौन है? एक अंदर की तरफ होती है स्फिनोइड और एक और अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं इथिमोइड। तो टोटल 8 बोन होती है जो हमारे क्रेनियम में पाई जाती हैं। इन क्रेनियम की बोन को जोड़ने के लिए सूचर पाए जाते हैं। सूचर जो होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं और वो सूचर इमूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए सूचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन को पेराइटल बोन से जोड़ने के लिए एक सूचर होता है। इस सूचर को बोलते हैं कोरोनल सूचर या इसी सूचर को बोलते हैं फ्रंटल सूचर। अब दूसरी बात यहीं पे देख लेते हैं। दो पेराइटल बोन को जोड़ने के लिए एक सूचर होता है, उस सूचर को बोलते हैं सेजाइटल सूचर। जैसे यहां आप देख सकते हैं ये दो पेराइटल बोन हैं और इन दो पेराइटल बोन को जोड़ने के लिए जो सूचर है उसको सेजाइटल सूचर बोलते हैं। और अभी ये हम सूचर आपको बता चुके हैं कि ये फ्रंटल बोन है, ये दो पेराइटल बोन है, इनको जोड़ने के लिए जो सूचर होते हैं उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों में जब छोटे बच्चे होते तो यहाँ पे उंगली रखो तो लगता है कि दब जाता है। तो यहाँ पे जो लगता है वो सूचर का छोटा सा गैप होता है। शुरुआत में पहले गैप रहता है, देन उसके बाद धीरे धीरे वो फिट हो जाता है एज बढ़ने के साथ। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनली। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटेनली। छोटे बच्चों में आपको यहाँ पे दिखेगा, आपने देखा भी होगा। तीसरे जो है अगला अगले फीस मतलब सूचर की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग पीछे जाते हैं तो यहाँ पे ये बोन ऑक्सीपिटल है, ऊपर की बोन पेराइटल है। ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच एक सूचर होता है, इधर से इधर की तरफ जाता है। इस सूचर को बोलते हैं क्या? लैम्बॉइड सूचर। क्यों लैम्बॉइड सूचर बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो लैम्बडा शेप होता है, इसलिए इसको लैम्बॉइड सूचर बोलते हैं। अब आते हैं एक बोन बच गई, पेराइटल और टेम्पोरल। तो यहां पे देखिए ये पेराइटल बोन है और ये नीचे टेम्पोरल बोन है। पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में भी एक सूचर पाया जाता है। इस सूचर को बोलते हैं स्क्वैमस सूचर, जिसको आप यहां अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए ये पेराइटल बोन है और ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन है। इनके इनके बीच जो सूचर पाया गया इस सूचर का नाम होता है स्क्वैमस सूचर। तो कुल मिलाकर के आपने क्रेनियम की बोन भी समझ लिया और सूचर भी समझ लिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।